and start recording. Let's check. वहाँ शो हो गई कहाँ पे शो हो गई? यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आया है। हाँ, सब्सक्राइब किया होगा ना। तो वहाँ क्लिक करके यूट्यूब पर देखें या इसी पे देखते रहें अभी? मैं बस यहाँ पे कॉल काट रहा हूँ और आप सब वहाँ पे आ जाएं, जी जी सर। या कॉल लगे रहने दें। मर्जी आपकी, आप बताओ। आसानी होगी। फिर दोबारा डिस्कनेक्ट होके चले आओगे। लेकिन यूट्यूब पे सही है पहले। अच्छा, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। सही है। उज़ैर को भी मैसेज कर दें। पहले वो जी। आपकी यूट्यूब के ऊपर। अच्छा, टाइम पीस है 2 क्या? मिनट। नहीं, वो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम चल रही थी ना, तो 30 सेकंड पीछे ही। ये सलमान कौन है? ये सलमान नेटिव कौन है? सलमान आप में से कोई है? नो। सर आ जाए यूट्यूब पे स्टे करना है जी। जी, आप लोग आ जाएं, मैं यहाँ से कॉल काट रहा हूँ। मैंने लिंक शेयर कर सही दिया है। जी, आपने कर दिया, आपने लिंक आ गया है। ठीक है। और सर मुझे क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही कंप्यूटर से, मैंने पूरा डाल दिया लिंक फिर भी नहीं हो रही। अच्छा, ग्रुप में आप में से ना कोई प्रॉपर तरीके का जो लिंक होता है ना, ये तो शॉर्ट लिंक है, जो कंप्लीट लिंक होता है वो शेयर करते हैं वहाँ से कॉपी करके। और ओके। सही, मैं यहाँ से कॉल काट रहा हूँ फिर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कर दिया सेंड। सही, मैं 5 मिनट में यूट्यूब पे लाइव आता हूँ। अल्लाह हाफिज़। हेलो 1 2 3।
आलिया माइटर such user experience offering stream setting पुअर आ रही है चल क्यों नहीं रही पुअर आ रही है वो लाइव का ऑप्शन ही नहीं दे रहा स्ट्रीम बैक शेयर न तो वाले नेट
यार लाइव का ऑप्शन नहीं दे रहा। लाइव। अस्सलाम वालेकुम। काइंडली मुझे बता दें कि अगर मैं लाइव आ रहा हूँ तो। हेलो। अबे तुम लाइव हो? काइंडली मुझे बता दें कि अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो। सही है, मेरी आवाज़ क्लियर है तो चलें फिर स्टार्ट करता हूँ मैं। और मैं शुरू से बता देता हूँ आप लोगों को कि हमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है और इस फोल्डर का मैं नाम रख देता हूँ मर्न स्टैक। ठीक है। और इसके अंदर हम एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं HTML बेसिक। और यहाँ पे मैं CMD और COD कोड डॉट स्पेस COD कोड स्पेस डॉट लिखूँगा, देन इंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास जो है एक VS कोड ओपन हो जाएगा। देन अब यहाँ पे मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। सही है, तो मुझे फ़ाइल क्रिएट करने के लिए एक तो मेरे पास यहाँ पे न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है, उसके अलावा यहाँ पे न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है और ये रिफ़्रेश का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। अगर मुझे इसी की मतलब के डमी चाहिए एक और, तो मैं एक और मतलब के उसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मतलब कि मैं डबल में लेके आ सकता हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को किस तरीके से आप जो है एक ही स्क्रीन पे मतलब कि 2 विंडो ओपन कर सकते हैं। सही है, तो वो चीज़ मैं आपको अभी करके बताऊंगा। और अब यहाँ पे जो है index.html की एक फ़ाइल में क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको मैं पहले बेसिक स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। आपने डॉक टाइप HTML मतलब कि आपने HTML5 यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है। और इसके बाद आप लैंग्वेज और ये इंग्लिश आप यहाँ पे डिफ़ाइन करना चाहो या नहीं चाहो तो ये आपके ऊपर है। अगर आप ये नहीं भी करोगे तो तब भी काम चलेगा आपका। देन इसके बाद आपके पास यहाँ पे HTML के अंदर 2 चाइल्ड है आपके पास। फर्स्ट चाइल्ड क्या है आपके पास? जो फर्स्ट चाइल्ड है वो है हेड और सेकंड चाइल्ड आपके क्या है? वो है आपका बॉडी। ठीक है। तो हमारे पास 2 चाइल्ड हैं, फर्स्ट चाइल्ड एंड सेकंड चाइल्ड। देन इसके अलावा सही, देन इसके अलावा हमारे पास टाइटल है। टाइटल में हम यहाँ पे लिख देंगे HTML बेसिक। ठीक है। देन इसके बाद आप यहाँ पे करेक्टर सेट डिफ़ाइन करते हो। अब ये करेक्टर सेट क्या है? मेटा टेक के अंदर आप करेक्टर सेट बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ाइन करते हो जो कि UTF-8 है, जो कि आपकी कीबोर्ड की कीज सपोर्ट करता है। अगर आप ये नहीं भी डिफ़ाइन करोगे तो तब भी काम चलेगा। ठीक है। देन इसके बाद आपके पास नेम व्यू पोर्ट है। उसके बाद ये नेम व्यू पोर्ट बेसिकली आपको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग के बारे में बता रहा होता है और मतलब कि कंटेंट इक्वल टू क्या है? विथ इक्वल टू डिवाइस विथ, मतलब कि जो आपकी डिवाइस की स्क्रीन होगी उस हिसाब से आपकी वेबसाइट को वो रिस्पॉन्सिव करके दिखाएगा। और इनिशियल स्केल बाय डिफ़ॉल्ट इसका 1.0 ही होता है। सही है, तो ये 2 टैग्स होते हैं मेटा के। इसके अलावा हमारे पास कुछ और मेटा टैग्स होते हैं जिसके अंदर आप अपना डेटा डिफ़ाइन करते हो जो कि लिंक के नीचे आ रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाऊं, क्या एक सेकंड में आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ।
ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमें नहीं चाहिए, डॉट सेव। उसके अलावा मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। हमें जो चाहिए, मैं गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTML, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपके पास ये जो नीचे मतलब कि लिंक के नीचे जो आपके पास दिया हुआ ये क्या मेटा के अंदर डिस्क्रिप्शन है, सही है, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये जो मतलब के पैराग्राफ की फॉर्म में दिया हुआ ये आपके पास के मेटा के अंदर डिस्क्रिप्शन है। इसके अंदर कुछ टैग्स हैं, वो ये हैं कि HTML बेसिक, HTML इंट्रोडक्शन, ये कुछ टैग्स हैं। किस तरीके से, अगर मैं ये पेज ओपन करता हूँ और इसके मैं कोड पे जाना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और व्यू पेज सोर्स करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, कंट्रोल F प्रेस करके, कंट्रोल F मीन्स फाइंड करूँगा और मुझे यहाँ पे सर्च करना है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब मैंने जैसे डिस्क्रिप्शन सर्च किया तो यहाँ पे आपके पास डिस्क्रिप्शन का मेटा के अंदर एक टैग आ रहा है, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर दूँ इसका, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटा के अंदर नेम एक आ रहा है डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन में क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टैग। क्या मतलब, वही जो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा था, मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू अंडरस्टैंड, यही डिस्क्रिप्शन आपकी यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। और ये डिस्क्रिप्शन जो है आप मतलब कि अपनी वेब पे शो नहीं करवाते, ये सिंपल लिंक के ऊपर शो हो रहा होता है, ठीक है। तो जो कंटेंट है आपका वो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड ये आपके पास कुछ डिस्क्रिप्शन है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ये मेटा का टैग कॉपी कर लिया, मैं खुद ही लिख के बता देता हूँ आपको। इसके अलावा हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे मेटा, और मेटा के आगे मुझे यहाँ पे लिखना है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मैंने सिंपल क्या लिखा है यहाँ पे, मेरे VS कोड ने खुद ही मुझे इंस्ट्रक्शन दे दी कि आप किस तरीके से डिस्क्रिप्शन, मैंने सिंपल मेटा :DESC डिस्क, और मैंने सिर्फ टैब प्रेस किया, TAB टैब, ठीक है। और मेरे VS कोड ने मुझे वही टैग लिख के बता दिया कि ये नेम जो डिस्क्रिप्शन है और इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो कंटेंट वो डिस्क्रिप्शन के अंदर ही आएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं लेट्स लर्न HTML5, ठीक है। तो ये जो अब इसके अंदर मैंने जो कंटेंट लिखा है ये डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखाऊँ, मेटा के अंदर नेम है कीवर्ड, और कीवर्ड के अंदर हमारे पास कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स मौजूद हैं जिसके अंदर HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, SQL। तो ये कीवर्ड्स हैं। अब ये कीवर्ड का काम क्या होता है, कीवर्ड का काम ये होता है कि आपकी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसको, आपकी जो वेबसाइट है उसको टॉप पे लेके आता है। यहाँ पे आप मतलब कि मुख्तलिफ कीवर्ड्स आप यहाँ पे डिफ़ाइन करते हो और वो आपकी जो वेबसाइट के कीवर्ड्स हैं उसको टॉप पे लेके आएगा, सही, जिससे आपकी वेबसाइट रिलेट करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेटा का टैग डिफ़ाइन करते हैं और कॉलन करके हम यहाँ पे कीवर्ड, ये हमारे पास KW का ऑप्शन दे रहा है कीवर्ड। मैं सिंपल KW के ऊपर क्लिक करूँगा और मेटा कीवर्ड नेम कीवर्ड है। अब यहाँ पे मैं अपने जो कीवर्ड्स हैं वो डिफ़ाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखना है HTML, उसके बाद कॉमा HTML5, ठीक है। देन इसके अलावा CSS3, CSS, ये मेरे कुछ कीवर्ड्स हैं, सही है। तो ये मैंने कीवर्ड्स यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिए, डिस्क्रिप्शन भी, कीवर्ड्स भी। देन इसके बाद अब पहले मुझे ये बता दें कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है, तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अगर इसके अंदर मेटा टेक्स्ट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे काइंडली इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने HTML5 का वर्जन डिफ़ाइन किया जो कि doctype-html है। देन HTML का टैग ओपन करोगे, HTML का टैग आप क्लोज करोगे, सही है। सेकंड ये करना है आपको। देन उसके बाद आपके पास फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है, हेड का है, जो कि हेड का टैग क्लोज भी होगा। देन उसके बाद बॉडी का टैग क्लोज करोगे, सही है। और यहाँ पे कुछ मेटा टैग्स बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं जो कि बने बनाए स्ट्रक्चर के साथ आते हैं। देन इसके बाद अगर आपको अपनी वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन का मेटा का टैग लिखना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको लिंक किसी को सेंड करना है, ठीक है, और वो लिंक उसके अंदर कोई डिस्क्रिप्शन आपको दिखानी है, तो वो डिस्क्रिप्शन आपके पास ये लिखी आएगी, लेट्स लर्न HTML5, ठीक है। उस लिंक के अंदर ये कंटेंट में ये डिस्क्रिप्शन आ रही होगी।
और कीवर्ड्स आपको इस वजह से नहीं दिख रहे होते क्योंकि ये एसईओ के अंदर काम आ रहे होते हैं। एसईओ के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि आप फॉर एग्जांपल आपकी जो गूगल की रैंकिंग है उसको इम्प्रूव करता है, तो आपकी जो वेब है वो टॉप पे लेके आएगा। ठीक है, आपकी जो वेबसाइट है उसकी टॉप पे लेके आने पे हेल्प करता है ये जो कीवर्ड्स हैं। ठीक है, आप यहाँ बेशुमार कीवर्ड्स अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, देन इसके बाद आपने यहाँ पे टाइटल डिफाइन कर दिया HTML बेसिक। अब आ जाते हैं बॉडी पे। बॉडी पे फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 तरीके की हेडिंग्स होती हैं। क्या क्या? H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स होती हैं। सही है, तो H1 में मैं पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड हमारी हेडिंग है और मैं इसी को कॉपी करता हूँ। हमारे पास हेडिंग्स कहाँ तक होती हैं जल्दी से बताएं? 6 तरीके की हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, H1 हो गया, H2 हो गया, H3 हो गया, H4 हो गया, H5 हो गया और H6 हो गया। 6 हेडिंग्स होती हैं। सबसे बड़ी हेडिंग जो होती है हमारे पास H1 होती है और सबसे छोटी हेडिंग क्या होती है? H6 होती है। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आपको इसके बाद एक तो मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से कॉपी पास्ट करके और एक दूसरा यहाँ से आप कॉपी पास्ट कर सकते हो। आप दोनों जगह से कहीं से भी आप कॉपी पास्ट करो। सही, कॉपी पास्ट करके आप अपने ब्राउज़र पे मतलब कि रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे रन करना है अपनी जो मैंने फ़ाइल क्रिएट की है, तो सबसे बड़ी जो मेरी हेडिंग है, सही है, वो H1 है, ये H1 है। उसके बाद ये H2, H3, H4, H5 और ये H6। ठीक है, तो कॉपी पास्ट करके आप कर सकते हो। जो बेस्ट ऑप्शन है, अब लाइव सर्वर की मैं बात करता हूँ, तो आप लाइव सर्वर किस तरीके से बनाते हो अपना। यहाँ पे आपके पास एक एक्सटेंशन है, आपको यहाँ पे लाइव सर्वर की एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। सबसे लास्ट में आएंगे इस वाले आइकन पे, और इस वाले आइकन पे आने के बाद आपको यहाँ पे लाइव सर्वर की ये एक्सटेंशन डाउनलोड करके रखनी है। सही है, ये डाउनलोड करके और इंस्टॉल करना है आपको। यहाँ से सिंपल मैं यहाँ से मेरे पास इंस्टॉल है तो मेरे पास अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जब ये इंस्टॉल हो जाए तो आप ये फ़ाइल ओपन किस तरीके से करोगे लाइव सर्वर में? तो लाइव सर्वर में आप फाइल इस तरीके से ओपन करोगे। आप HTML के पेज पे आए और यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा ओपन विथ लाइव सर्वर। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ओपन विथ लाइव सर्वर से ये होगा कि आपकी जो भी फाइल होगी, अब जब भी मैं चेंजेस करूँगा मैं बार बार अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश नहीं करूँगा। तो ये मेरे पास एक बोनस चांस होता है। ठीक है, तो जब भी मैं अपनी फ़ाइल के अंदर चेंजेस करूँगा तो मैं जो है मतलब कि बार बार अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश नहीं करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ कुछ लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लॉरेम 20 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखता हूँ। ठीक है, और मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जैसे ही मैंने अपने VS कोड पे Ctrl+S प्रेस किया, मतलब कि सेव किया, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। तो ये डमी टेक्स्ट मुझे बार बार रिफ़्रेश नहीं करना पड़ा अगर मैं कॉपी पाथ वाले टैब पे आता हूँ। सही है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास पैराग्राफ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने इसको रिफ़्रेश नहीं किया। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे आके, अब देखें आपके पास यहाँ पे पैराग्राफ आ रहा है। सही है, लेकिन यहाँ पे मुझे बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं रिफ़्रेश करूँगा, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है, तो आप लाइव सर्वर सेटअप कर लें और लाइव सर्वर सेटअप करने के बाद आप जो है इस तरीके से अपने जो भी काम है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लाइव सर्वर को क्लोज़ कर देता हूँ और इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ, और ये जो है आपके पास इस तरीके से काम मतलब कि आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बुक के ऊपर। जो हम बुक फॉलो करेंगे वहीं से हमें आज 7 से 8 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। सही है, तो जल्दी जल्दी करेंगे। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती आप लोगों को तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में भी मतलब कि आप नहीं पूछना चाहते तो मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। सही है, तो मैं अपनी बुक पे आता हूँ और बुक पे आने के बाद जो है हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारे पास चैप्टर्स कितने हैं, हमारे पास तकरीबन 19 चैप्टर्स हैं और 19 चैप्टर्स हमें कंप्लीट करने हैं। तो हमें जल्दी जल्दी जो है मतलब कि 19 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। देखते हैं आज कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी काम करना है और हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, हेडिंग्स भी पढ़ ली हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ आपको बता दूँ कि HTML क्या होता है। HTML पेजेस आर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि क्या, आप यहाँ पे अपना जो भी कंटेंट लिखते हो वो सारी मतलब कि HTML के ऊपर लिखते हो। सही है, HTML में आप पैटर्न्स आ गए, टेक्स्ट आ गया, पैराग्राफ आ गया, इमेजेस आ गई, तो सारी चीज़ें HTML के ऊपर आती हैं। ठीक है, CSS पे नहीं आती। CSS में आप सिंपल स्टाइलिंग कर रहे होते हो।
देन HTML यूजेस टैग्स, HTML के अंदर आप टैग यूज़ करते हो, क्या करते हो, टैग यूज़, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। करेक्टर डेट सीट इनसाइड एंगल ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आपके टैग्स होते हैं टू गिव द इंफॉर्मेशन दे सराउंडेड स्पेशली स्पेशल मीनिंग, और वो जो टैग होते हैं वो एक मीनिंग आपको बता रहे होते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पी का टैग इस्तेमाल करता हूँ तो उसका मतलब ये हुआ कि आप पैराग्राफ का टैग इस्तेमाल कर रहे हो। अगर मैं H1 का टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं H1 की हेडिंग, सबसे बड़ी हेडिंग इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो ये टैग्स कुछ मीनिंगफुल होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं, ठीक है। Tags are often referred to as elements. Tags usually come in pairs. ज़्यादातर टैग्स ऐसे होते हैं जो आपको मतलब के पेयर्स के फॉर्म में दिख रहे होंगे, जिसका क्लोजिंग टैग भी होगा, जिसका ओपनिंग टैग भी होगा, और कुछ ऐसे टैग्स होंगे जिनके क्लोजिंग टैग नहीं होते। तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे तो उसमें आपको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे बोल रहा है कि ओपनिंग टैग्स कैन कैरी एट्रीब्यूट्स। कुछ टैग्स होते हैं जो एट्रीब्यूट्स कैरी करते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देन विच टेल अस मोर अबाउट द कंटेंट ऑफ दैट एलिमेंट, जो कि हमें एट्रीब्यूट बताता है कि एट्रीब्यूट हमें ये बताता है कि फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट हमें ये बताता है कि आप फॉर एग्जांपल के आपके जो टैग्स हैं उसके अंदर क्या कंटेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना है लाइक आईडी का, या मुझे एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना है लाइक क्लास, सही, या स्टाइल का एक मुझे एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मुझे मतलब कि मैं एट्रीब्यूट में के अंदर डिफाइन कर सकता हूँ टैग के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप, तो परेशानी होएगा, सही। एट्रीब्यूट रिक्वायर अ नेम एंड अ वैल्यू। एट्रीब्यूट के अंदर आपके पास एक नेम होता है और एक वैल्यू होती है। नेम बेसिकली आप एक नेम फॉर एग्जांपल आप आईडी या क्लास का नेम आप डिफाइन कर देते हो, और एक उसकी वैल्यू डिफाइन करते हो जो कि वो मतलब कि वैल्यू आप आगे बता सको, ठीक है। और to learn HTML you need to know what tags are available for use to use what they do and where they can go। अगर आप HTML सीखना चाहते हैं तो आपको टैग्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको टैग पता नहीं होंगे तो फिर मसला हो सकता है, ठीक है। तो चलें हम आ जाते हैं अपने सेकंड पैराग्राफ पे। अब मैंने आपको ये 6 तरीके की हेडिंग्स आपको बता दी हैं, सही है। और ये 6 हेडिंग्स आपको आ जानी चाहिए, इसके अंदर अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सही है। देन इसके बाद यहाँ पे आपके पास कुछ पैराग्राफ के टैग्स हैं, पी का भी टैग मैंने आपको बता दिया है। देन इसके बाद अब पैराग्राफ के अंदर टैग आ जाते हैं बोल्ड का, और पैराग्राफ में अगर मैं बोल्ड का टैग थोड़ा सा मैं इसको इसका स्क्रीन साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। अच्छा, मैं अब स्क्रीन साइज़ थोड़ा सा इसका छोटा कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है मुझे बोल्ड करना है किसी को, ठीक है। तो कुछ हमारे पास टैग्स होते हैं जो कि पैराग्राफ के अंदर काम आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे बोल्ड करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो मुझे सबसे पहला जो टैग है बोल्ड का, ठीक है। और इसके अंदर मुझे ये लॉरेम इप्सन का जो टेक्स्ट है वो मुझे लिखना है, सही। और मैं जैसे ही कंट्रोल एस करूँगा तो जो मेरा लॉरेम इप्सन का जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, क्लियर है। देन इसके बाद एक बोल्ड के अलावा हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग का भी टैग होता है। स्ट्रॉन्ग क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैंने ये टेक्स्ट कॉपी किया और मैंने स्ट्रॉन्ग का टैग लिखा, और यहाँ पे जो है मैंने वी प्रेस किया, कंट्रोल वी, जो कि पेस्ट करेगा, और सिंपल। अब बोल्ड आपके पास थोड़ा सा बोल्ड आपको करके दे देता है, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग का टैग है, आजकल बोल्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग का टैग इस्तेमाल होता है, तो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में दोनों ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको ना स्ट्रॉन्ग आपके जो टेक्स्ट है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके देगा, ठीक है। तो बोल्ड थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो है अपने हिसाब से ज़्यादा, मतलब कि उससे थोड़ा सा फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। लेकिन आजकल जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग का काम एक ही है, तो आप दोनों में से जो भी टैग इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेसिकली ये होता है कि आप किसी भी हेडिंग पे या जो आपका टेक्स्ट जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे अगर आपको स्ट्रॉन्ग का टैग थोड़ा सा इसको बताने का भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप वो स्ट्रॉन्ग का टैग वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। या अगर सिंपल आपको बोल्ड इस्तेमाल करना है तो बोल्ड बी से आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है, सही। बोल्ड स्ट्रॉन्ग आपको आ गया।
अगर मुझे अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना है, ठीक है, इटैलिक करना है, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ और ई एम मतलब कि आपका जो टेक्स्ट है इसके अंदर आप इटैलिक कर सकते हो। तो ये देखिए मेरा जो ये टेक्स्ट है ये इटैलिक हो चुका है, ठीक है। ई एम से आप अपना टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक और पैराग्राफ यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल प्राइस $100, ठीक है। और मुझे यहाँ पे इसको ना मतलब कि डिलीट करना है। मतलब क्या, एक सेकंड में आपको DEL का एक मतलब कि टैग है और इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो मेरी प्राइस है वो कटी हुई आ गई, ठीक है। और इसके आगे अगर मैं कुछ और $80 कर देते हैं, मतलब कि अगर मैं कुछ न्यू प्राइस आपको बताना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से बता सकता हूँ। एक तो आप DEL डिलीट से आप कर सकते हो, दूसरा क्या आप S टैग से भी काम कर सकते हो, ठीक है। S टैग भी वही काम करेगा जो DEL डिलीट जो टैग है आपका वो काम कर रहा होता है, ठीक है। ये जो दो टैग हैं, एस का मतलब ये होता है कि स्ट्राइक, ठीक है। तो आप मतलब कि इसको मतलब कि बीच में जो आपकी लाइन आ रही होती है स्ट्राइक आपकी रिप्रेजेंट कर रही होती है कि ये चीज़ कट के कोई न्यू चीज़ आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना काम शो करवा सकते हो। बोल्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, EM हो गया, डिलीट हो गया, स्ट्राइक हो गया, सही। और टैग टैग देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। सही, आई से भी आप इटैलिक कर सकते हो। आपके पास EM है और आई। आजकल जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है EM इस्तेमाल होता है। EM का मतलब एम्फेसाइज्ड, सही है। तो EM और एक हमारे पास दूसरा टैग होता है क्या, आई। तो आई से भी हम मतलब कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक मुझे यहाँ पे आई में यहाँ पे इटैलिक का टैग आई का Ctrl+X और प्राइस को हम इटैलिक में करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका आई है जो इटैलिक था प्राइस, वो आपका प्राइस इटैलिक हो चुका है क्योंकि आई का टैग और क्लोज कहाँ पे हो रहा है, प्राइस के बाद जो मतलब कि टैग के अंदर आएगा वो आपका इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है तो मुझे ये काइंडली बता दिएगा। देन इसके बाद इटैलिक के टैग के बाद आपके पास जो है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। अब सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई फार्मूला लिखना है। अब फार्मूला क्या है, पैराग्राफ, और यहाँ पे मैं फार्मूले की एक हेडिंग डाल देता हूँ फार्मूला। और यहाँ पे जो है मुझे फॉर एग्जांपल A+B का मुझे क्या लिखना है, फार्मूला, ठीक है, A+B का होल स्क्वायर। अब इस 2 को मैं क्या करूँगा, इस 2 को किस टैग के अंदर लिखूँगा। अब हमारे पास दो टैग हैं यहाँ पे, कौन कौन से, एक है SUP सुपर स्क्रिप्ट, एक है SUB सब स्क्रिप्ट, ठीक है। तो SUB क्या है, सब सुपर स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि आपको जो भी टैग मतलब के ऊपर मतलब कि स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है, टॉप की फॉर्म में। तो आप उसको टैग के अंदर किसके अंदर लिख दोगे, SUP के अंदर। SUP आप लिखो टैग और क्लोज करो और इसके अंदर जो आपकी मतलब कि जो फार्मूला है A+B का होल स्क्वायर, इस तरीके से आप लिख सकते हो। दूसरा हमारे पास फार्मूला ये आता है, फॉर एग्जांपल एक तो ये फार्मूला हो गया, एक और पैराग्राफ डिफाइन करते हैं। यहाँ पे भी मैं डिफाइन कर देता हूँ फार्मूला और यहाँ पे मुझे H2O, ठीक है, H2O का फार्मूला मुझे बताना। अब यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट की जगह मैं लगाऊंगा सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट बेसिकली ये डिफाइन करता है कि आप जो है मतलब कि जो आपका 2 है वो आप नीचे की साइड लेके जाना चाहते हो। सब का मतलब नीचे, और सुपर स्क्रिप्ट से आपको पता चल रहा है कि टॉप की साइड पे। तो इस 2 को मैं Ctrl+X करता हूँ और इसके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SUB, ठीक है। और SUB के यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SUB के अंदर मैंने 2 डिफाइन किया और जो आपका 2 है वो H2O की फॉर्म में आ चुका है, जो कि 2 आपका नीचे आ रहा है। तो ये दो बेसिक से फॉर्मूले तो जो आप सबको पता होते हैं, सही है। तो A+B का होल स्क्वायर सबने इस्तेमाल किया होगा और H2O फार्मूला तो सबने पढ़ा है वाटर का। तो ये दो चीज़ें थी जो आपको बतानी थी, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट स्पेस। अब वाइट स्पेस से क्या मुराद है,
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉरेम 10 वर्ड्स का एक पैराग्राफ है, ठीक है। और मुझे काइंडली अब मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इतना ज़्यादा स्पेस दे देता हूँ, सही है, ये मैंने इतना ज़्यादा स्पेस दे दिया, और अगर मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ तो ये स्पेस दिखेगा नहीं दिखेगा? मुझे काइंडली जल्दी से बताएं, ये स्पेस मेरे ब्राउज़र पे दिखेगा या नहीं दिखेगा? जल्दी से बताएं, ये स्पेस जो मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है पैराग्राफ के बीच में, ये स्पेस दिखेगा या नहीं दिखेगा मेरे ब्राउज़र पे? जल्दी से बताएं, येस और नो। टाइम नहीं है, जल्दी से बता दें। दिखेगा? नहीं दिखेगा। अगर मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो मेरा जो पैराग्राफ है वो मतलब कि नहीं आएगा स्पेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वी एस कोड तो पहले से ही इसको पता होता है कि जो आपने स्पेस दिया हुआ है वो सिंपल एक स्पेस को कंसीडर करेगा, सही है, दो स्पेसिस कंसीडर नहीं कर सकता, सही है। वी एस कोड को पहले से ही पता होता है कि हाँ यहाँ बीच में स्पेस आया हुआ, तो वो जब आप कंट्रोल एस करोगे तो वो स्पेस को डिटेक्ट करके आपके ब्राउज़र पे दिखा देगा। अगर आप फॉर एग्जांपल नोटपैड पे काम कर रहे हो, ठीक है, और नोटपैड पे आप काम कर रहे हो और आपने बहुत ज़्यादा स्पेस दे दिया, और जब आप कंट्रोल एस करते हो और अपने ब्राउज़र पे देखते हो, आप बोलते हो कि यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं आया, तो वो स्पेस डिटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो सिंपल वन स्पेस काउंट करता है आपका। अगर आपको स्पेस चाहिए बीच में, तो आप क्या करोगे, इसकी जगह एक सिमेंटिक टैग आता है जो क्या आता है NBSP, और ये सही NBSP का एक टैग होता है, और सिमेंटिक टैग बेसिकली एंड से आप रिप्रेजेंट करते हो। एंड आपको यहाँ पे लगाना एंड, और NBSP से आप जो है जितना आपको गैप चाहिए आप वहाँ से गैप लेके आ सकते हो। फॉर एग्जांपल अब मैंने एक NBSP लगाया है और मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल सेव करूँगा। अब यहाँ पे देखें मेरे पास गैप आ चुका है, ठीक है, ये मेरे पास गैप आ चुका है। अगर मुझे और स्पेस की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से कंट्रोल C करूँगा, कंट्रोल V, जितना मुझे गैप चाहिए मैं कंट्रोल सेव करूँगा और उस हिसाब से मैं गैप लेके आ सकता हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से स्पेस दे देता हूँ इन सबको। तो काइंडली आप चेक करें, मेरे पास यहाँ पे गैप आ चुका है, ठीक है। तो NBSP से आप गैप लेके आ सकते हैं, सही है। और वाइड स्पेस नहीं काउंट करेगा, आप जितना भी स्पेस दे दो हमेशा ब्राउज़र एक ही स्पेस काउंट करता है, उससे ज़्यादा काउंट नहीं करेगा। देन इसके बाद अपने ब्राउज़र पे आते हैं, वाइड स्पेस की जगह और क्या टैग्स हैं हमारे पास, BR और HR के टैग्स हैं। अब BR का टैग क्या करता है, BR का टैग बेसिकली आपकी लाइन ब्रेक करता है। लाइन ब्रेक से मुराद क्या है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पैराग्राफ आ रहा है, अब मुझे ना यहाँ पे लाइन ब्रेक करनी है, सही है। तो लाइन ब्रेक करने के लिए मेरे पास एक टैग होता है BR का, सही। BR का आप टैग इंटर करोगे और सिंपल देखें सेट के आगे ना मेरे पास लाइन ब्रेक हो जाएगी। ये जो मतलब कि यहाँ पे सेट का आएंगे हमारे पास, ये रहा, ये इस सेट के आगे हमारे पास जो है लाइन ब्रेक हो जाएगी। अब मैं इसको कंट्रोल सेव करता हूँ, अब देखें सेट के आगे हमारी लाइन ब्रेक हो गई। और HR के टैग में क्या फ़र्क है, अब HR के टैग भी मैं आपको बता देता हूँ, सही। हमने यहाँ पे BR लगाया तो BR से आपकी लाइन ब्रेक हो चुकी है। और HR से फ़र्क ये पड़ता है कि HR से यहाँ पे अगर मैं HR का टैग डिफ़ाइन करता हूँ HR, अब HR से ये होगा कि आपकी लाइन तो ब्रेक हो जाएगी लेकिन वो बीच में लाइन भी ड्रॉ करके दिखा देगा, सही। अब मैंने HR का टैग यहाँ पे लगाया, अब यहाँ पे देखें प्राइस के ऊपर मेरा HR का टैग है, ये प्राइस के ऊपर मेरा HR का टैग है। तो अब ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन HR के ज़रिए आई है। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब जो आपका दूसरा कंटेंट होगा वो HR के बाद होगा, मतलब कि एक ब्रेक कर देता है, एक ब्रेक पॉइंट है, ठीक है। BR सिंपल आपकी लाइन ब्रेक करके दिखाएगा, लेकिन जब आप HR इस्तेमाल करोगे तो HR से आपकी एक लाइन ड्रॉ हुई आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, एसन का एक क्वेश्चन है, मैं तो समझ रहा था एक लिंक सेंड करेंगे, लिंक नहीं आया तो मैंने सर्च करके आया। तो एसन काइंडली मुझे बता दें कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, ठीक है। अच्छा, तो HR के ज़रिए जो है आप लिंक मतलब कि HR के ज़रिए आप एक लाइन मतलब कि आपके पास लाइन भी आ जाएगी और लाइन भी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो BR और HR आपको पता हो जाने चाहिए। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे काइंडली बता दीजिएगा, ठीक है।
नहीं दिएगा टैग लगाए। अली अरमान, काइंडली आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, तो मुझे काइंडली प्रॉपर तरीके से आप बता सकते हैं कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। सही है, तो HR का टैग हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास कुछ मार्कअप टैग्स हैं, ये सब हमने पढ़ लिया है। सिमेंटिक टैग्स, अब आ जाते हैं, अब देखें सिमेंटिक मार्कअप टैग्स के ऊपर आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको स्ट्रॉन्ग बताया, अब ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बोल्ड की जगह हम स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल करेंगे, इटैलिक की जगह हम EM इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। EM भी आपकी इटैलिक मतलब कि आपका जो टेक्स्ट है वो मतलब कि थोड़ा सा तिरछा हो जाता है उससे, तो इटैलिक की जगह हम EM इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको करके बता दी हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे एक और टैग है ब्लैक कोड का, ठीक है। और ये कोटेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल आप जो है कोटेशंस इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोटेशंस अगर आप कहीं से उठाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने किसी वेबसाइट से कोटेशन उठाए, और वेबसाइट से कोटेशन उठाने के बाद वो मैं अपनी वेबसाइट पे दिखाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये पहले तो ये कोड कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कोटेशन के लिए। और कोटेशन के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और अपने ब्राउज़र पे आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं उस कोड को पेस्ट करता हूँ, Ctrl+S करता हूँ, और मुझे यहाँ पे कोड को पहले तो प्रॉपर तरीके से लेके आ जाते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ जी। अब यहाँ पे मैंने एक कोटेशन दिखाई है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, गूगल पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोटेशन, सही है। तो यहाँ से हम कोई कोटेशन उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से ये कोटेशन उठाई है, एम आई अलाउड, कुछ भी यहाँ से कोई टैक्स उठा लें आप, ठीक है। यहाँ से मैं टैक्स उठा लेता हूँ, और ये टैक्स मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ये पैराग्राफ के टैग में आके मैंने ये टेक्स्ट कॉपी कर लिया, ठीक है। और अब इस साइड पे मुझे उस कोटेशन मतलब कि वहाँ उसका लिंक देना है जो मैंने कोटेशन जहाँ से उठाई, मैंने यहाँ से इस वेबसाइट से कोटेशन उठाई है, तो मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, तो जो जहाँ से मैंने कोटेशन उठाई है, ठीक है, जिस वेबसाइट से मैंने अपनी कोटेशन उठाई है, उस वेबसाइट का आपको लिंक देना है, किसके अंदर, साइट के अंदर। ये साइट आपका क्या एट्रीब्यूट है, ये साइट आपका क्या एट्रीब्यूट है, और ये आपकी वैल्यू है जो इक्वल के बाद आती है, ठीक ये आपका एट्रीब्यूट, ये आपकी वैल्यू, वैल्यू में आपने अपना लिंक डिफाइन कर दिया, और पैराग्राफ में आपने अपनी कोटेशन बता दी जो आप कोटेशन बताना चाहते हो। मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, और मेरे पास ये कोटेशन आ चुकी है, और मेरे पास कोटेशन कुछ इस तरीके से आ रही है। अब ये कोटेशन ब्लैक कोड आपने जब इस्तेमाल किया है, ये जब आप ब्लैक कोड का टैग इस्तेमाल करोगे तो आपको ये इस फॉर्म में आपको लाके दे देगा, जो कि आपकी कोटेशन होती है, ठीक है। तो हाँ, लगता है कि ये आपने कोटेशन ली है। अब साइट का मकसद क्या है, इस साइट का मकसद क्या है, ये जो हमने साइट एट्रीब्यूट ये जो लिया है, इसका मकसद ये है कि अगर आप किसी वेबसाइट से उठाते हो और वो आप वहाँ से उसका लिंक प्रोवाइड कर देते हो कि आपने यहाँ से उठाई है, तो कोई आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि आपने पहले से बता दिया कि मैंने ये जो साइट उठाई है ये इस वेबसाइट से उठाई है। तो आपने पहले से आपने बता दिया कि इस वेबसाइट से मैंने ये कोटेशन उठाई है, और ऊपर आपने साइट पे अपना लिंक बता दिया, तो उसके ऊपर आपके पास कोई कॉपीराइट नहीं क्लेम कर सकता। तो इसका ये फ़ायदा होता है। अच्छा, BR का टैग लगाएं, नहीं दिएगा। अच्छा, BR का मैं टैग लगा के दिखा देता हूँ अली अरमान आपको। देखें, BR का टैग बेसिकली ये होता है कि अगर मुझे ये मैं NBSP का टैग हटा देता हूँ सबसे पहले, तो बहुत अजीब सा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक BR का टैग लगाता हूँ, ठीक है। ये BR का टैग मैंने लगाया, और BR का टैग बेसिकली लाइन ब्रेक होती है इसकी, मतलब कि कोई एंडिंग टैग नहीं होता इसका। जहाँ पे आपको लाइन ब्रेक करना है तो आप सिंपल BR का टैग इस्तेमाल करते हो, और Ctrl+S प्रेस करेंगे, और जैसे मैंने Ctrl+S प्रेस किया, आप देख सकते हैं कि इसके पास क्लोजिंग ब्रैकेट का जो बैकवर्ड फॉरवर्ड स्लैश है वो खुद ही ऑटोमेटिक आ जाएगा, सही है, VS कोड में। तो जहाँ पे मैंने
एमिट कोमा, उसके बाद मैंने बी आर का टैग लगाया था, तो यहाँ से मेरी लाइन ब्रेक हो गई और यहाँ से अब मैं मतलब कि अपनी जो भी मतलब कि टेक्स्ट होगा उसके बाद नेक्स्ट लाइन से आप वहाँ से शो करवा सकते हैं। सही है अली अरमान, अगर आपका इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। और ब्लैक कोटेशन आपको समझ आ गई, ब्लैक कोट का जो टैग होता है उसके अंदर आप सिंपल साइट के अंदर अपना लिंक आप बताते हो कि मैंने यहाँ से टेक्स्ट उठाया है, और जो आपका टेक्स्ट होगा, जो आपकी कोटेशन होगी, वो आप पी के टैग के अंदर आप डिफाइन कर दोगे, और देन ब्लैक कोटेशन जो ब्लैक कोट है वो आपका यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ये फॉरवर्ड स्लैश आपको बता रहा है कि ये जो टैग है आपका क्लोज हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। देन इसके बाद ब्लैक कोट के बाद जो है आपके पास क्यू का भी एक टैग होता है, और ये क्यू का टैग बेसिकली आपकी कोटेशन का बता रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये क्यू का टैग आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। और क्यू पैराग्राफ के अंदर कोट करने के क्या एलिमेंट यूज़ करते हैं। अच्छा, कोटेशन के लिए आप क्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यू के लिए आप फॉर एग्जांपल मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ कोटेशन, और इसके अंदर एक पैराग्राफ डिफाइन कर देते हैं, चेक करते हैं, और मैं 5 वर्ड्स का टेक्स्ट यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, और जो मेरा यहाँ पे कोटेशन होगी, अब यहाँ पे आप क्यू के ज़रिए आपके पास जो मतलब के कॉमाज हैं, सही है, मतलब कि इन्वर्टेड कॉमास, वो आप कोटेशन के ज़रिए दिखा सकते हैं, ठीक है, क्यू के ज़रिए। और जो आपका पैराग्राफ होगा वो भी आप दिखा सकते हैं। अगर मैं पैराग्राफ का टैग हटा देता हूँ, लेट्स सी क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो अगर आपको पैराग्राफ के अंदर नहीं रखना तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कोटेशंस। तो क्यू के ज़रिए आपकी जो कोटेशन होगी इन्वर्टेड कॉमास वाली, तो वो आप दिखा सकते हैं। और ब्लैक कोड के ज़रिए आप जो है अपना जो भी अगर आप कहीं से टेक्स्ट उठाते हो तो वहाँ पे आप साइट पे आप पहले लिंक दोगे, और देन आपका जो टेक्स्ट होगा वो आप पेस्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे, तो कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकता आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। देन कोटेशन भी हो गई हमारी। इसके बाद एब्रीवेशंस एंड एक्रोनियम्स। अब आ जाते हैं एब्रीवेशंस पे। अब एब्रीवेशंस बेसिकली अगर आप कोई शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हो लाइक प्रोफेसर की PROF, सही है, तो यहाँ पे इन्होंने एब्रीवेशन टाइटल बताया हुआ है कि प्रोफेसर, ठीक है, और यहाँ पे आपने PROF प्रोफेसर का शॉर्ट फॉर्म जो होता है PROF होता है, और यहाँ पे इन्होंने टेक्स्ट बताया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप नेशनल इस कंप्लीट किया, आप मतलब कि नासा की आप जो है एब्रीवेशन बताना चाहते हैं, तो आप शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से लिखें एक्रोनियम के अंदर, और एक्रोनियम पे भी आप वही दोनों काम वही करते हैं एब्रीवेशन वाले। तो दोनों का टेक्स्ट कॉपी करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप एब्रीवेशंस और एक्रोनियम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लाइन ब्रेक कर देता हूँ HR, सही, और मैं ऊपर से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और मैं अपने ब्राउज़र पे आता हूँ, सही है। और पहले तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के लिए आसान तरीका क्या है, कंट्रोल/, सही है, कंट्रोल/ आप प्रेस करेंगे और उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करें, और आपकी जो भी टेक्स्ट होगा वो कमेंट्स में चला जाएगा, और वो आपके ब्राउज़र में नहीं दिखेगा। ये सिर्फ कमेंट्स का मकसद ये होता है कि आप अपने ब्राउज़र में आपका जो कोड है आप सिर्फ ब्राउज़र में ही रीड कर सकते हो, आप उस कोड को ब्राउज़र में नहीं दिखा सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो हमारा जो नासा का जो कोड था वो चला गया, ठीक है, जो हमने जिसमें अंदर नासा लिखा था। अच्छा, सबसे पहले मैं ऊपर वाले कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ जो हमारा एब्रीवेशन के अंदर आ रहा है। पैराग्राफ के अंदर आपने एक टैग डिफाइन किया है ABBR, जिसकी फुल फॉर्म क्या एब्रीवेशन है, ठीक है। तो ABBR की मीनिंग फुल क्या एब्रीवेशन। इसके अंदर आपने अपना मतलब कि टाइटल डिफाइन कर दिया, जो कि आपकी एब्रीवेशन की जो शॉर्ट फॉर्म होगी वो है प्रॉफ, PROF, सही है। और इसकी फुल फॉर्म क्या आपने टाइटल के अंदर डिफाइन कर दिया। अब प्रोफेसर की फुल फॉर्म क्या, ये प्रॉफ की फुल फॉर्म क्या प्रोफेसर। अब मैं इसके ऊपर जैसे ही मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, होवर करता हूँ, अब मेरे पास यहाँ पे नीचे बता रहा है कि प्रोफेसर, ठीक है। मेरे पास नीचे स्क्रीन पे अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखें
तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्रोफेसर का टाइटल मेरे पास एक शो हो रहा है, ठीक है। तो होवर करने पे आपको उसकी फुल फॉर्म आपको दिखा दी जाएगी। तो इसका ये एक फ़ायदा ये है, ठीक है। उसके आगे आप जो भी अपना मतलब कि पैराग्राफ के आगे जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं आप लिखें, लेकिन जो एब्रीवेशन का कोड होगा, मतलब कि एब्रीवेशन का जो टैग होगा, उसके अंदर आप एक एट्रीब्यूट दोगे टाइटल, और उसकी वैल्यू आप डिफ़ाइन कर दोगे। ये टाइटल आपका एट्रीब्यूट है और ये प्रोफेसर इसकी वैल्यू है, ठीक है। आपने टाइटल डिफ़ाइन किया और एक वैल्यू डिफ़ाइन कर दी प्रोफेसर की, और उसके बाद PROF जो कि आपकी शॉर्ट फॉर्म है एब्रीवेशन के लिए, वो आप यहाँ पे टाइटल पे लिखोगे, और यहाँ पे जैसे मैं इसके ऊपर होवर करूँगा मेरे पास प्रोफेसर लिखा हुआ कंप्लीट आ जाएगा। उसके आगे जितना आपको टेक्स्ट लिखना है लिख सकते हो। इसी तरीके से एक्रोनियम भी मेरे पास एक टैग है जिसके अंदर आप एब्रीवेशंस आप बता सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक्रोनियम का एक टैग इस्तेमाल किया है, सही एक्रोनियम, और ये एक्रोनियम का टैग मेरा यहाँ पे क्लोज हो रहा है। मैं इसको ऊपर लेके आ जाता हूँ, ठीक है। और एक्रोनियम का मेरा यहाँ पे टैग क्लोज हो रहा है, और मैं इसको ऊपर लेके आ जाता हूँ ताकि थोड़ा सा रीडेबल की फॉर्म में आए। जी सही है। और ये देखें, एक्रोनियम के अंदर आपके पास टाइटल है, और टाइटल क्या है आपके पास, टाइटल ये है कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है नासा, ठीक है। और एक्रोनियम का आपने टैग क्लोज कर दिया, और जैसे ही आपने एक्रोनियम का टैग क्लोज किया उसके आगे आप अपना जो भी टेक्स्ट है वो लिख सकते हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मेरे पास ये नासा का एब्रीवेशन डॉटेड में आ रहा है। अब जैसे मैं इसके ऊपर होवर करूँगा मेरे पास कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा जो इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये मतलब कि काम आती हैं, बहुत ज़्यादा काम आती है जहाँ पे आपको एब्रीवेशंस पे काम करने पे, मतलब कि आप ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जहाँ पे आप मतलब शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो आप टाइटल डिफ़ाइन करके आप फुल फॉर्म बता सकते हैं। अच्छा, तो अली अरमान का एक क्वेश्चन है, सर हम ब्लैक कोड यूज़ कब करेंगे? देखो, ब्लैक कोड इस्तेमाल तब करोगे जब आपके पास कहीं से आप टेक्स्ट उठा रहे होते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक टेक्स्ट उठाया है इस वेबसाइट से, ठीक है। इस वेबसाइट से मैंने एक टेक्स्ट कॉपी किया और मैंने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। अब मैंने ऊपर साइट पे बता दिया कि मैंने ये वेबसाइट का जो टेक्स्ट है मैंने इस साइट से उठाई है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास फ़ायदा ये है कि आप, अब अगर कोई चाहता है कि इसने मेरा टेक्स्ट कॉपी किया है और वो आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम करना चाहता है, तो आप अपनी वेबसाइट पे पहले से अगर आपने साइट पे उसका लिंक आपने बता दिया है तो वो आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम नहीं करेगा। सही, इसका फ़ायदा ये है, तो आपकी वेबसाइट बच जाती है। और कोटेशन में ये होता है कि क्यू से कोटेशन, इससे ये होता है कि आपके पास इन्वर्टेड कॉमास आ जाते हैं, सही है। और ABBR से आप एब्रीवेशन डिफ़ाइन करते हो, प्रोफेसर की फुल फॉर्म, PROF की फुल फॉर्म प्रोफेसर। और अगर आप इसके अलावा मतलब कि एक्रोनियम भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसके अंदर टाइटल के अंदर आप नाम डिफ़ाइन कर दो, सही है। एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट की वैल्यू यहाँ पे, और वैल्यू हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आती है, इक्वल टू, और जो इन्वर्टेड कॉमास आप इंसर्ट करेंगे तो उसके अंदर आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। और एक्रोनियम के जो टैग के सेंटर में आप अपना जो भी नेम है नासा, जो शॉर्ट फॉर्म है वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन करोगे, और एक्रोनियम का टैग क्लोज होगा। दैन इसके बाद आपका जो पैराग्राफ का टेक्स्ट है वो आएगा, दैन इसके बाद पी का टैग भी क्लोज हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी कब होंगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करने से ही सारी चीज़ें आएंगी। अभी देख लोगे सही है, समझ आ जाएगा, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक हाथ पॉलिश नहीं होगा, सही है। अच्छा, एसन का एक क्वेश्चन है, अगर शॉर्ट फॉर्म की जगह फुल फॉर्म लिखवानी हो तो भी आ जाएगा? देखिए, शॉर्ट फॉर्म की जगह अगर फुल फॉर्म लिखवानी है तो फिर आप सिंपल पैराग्राफ इस्तेमाल करें, तो उसका तो फिर कोई राइट बनता ही नहीं है एक्रोनियम में या एब्रीवेशन टैग का। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर फुल फॉर्म लिखनी है तो डायरेक्ट आप पैराग्राफ के अंदर लिख लें। तो ये कोई क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया ऐसा, आपका इनोवेटिव क्वेश्चंस पूछने लगे कि हाँ यार ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। देन इसके बाद एब्रीवेशंस का हो गया, एक्रोनियम हमने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं साइट। यहाँ पे बोल रहे हैं कि व्हेन यू आर रेफरेंसिंग अ पीस ऑफ वर्क सच एज अ बुक, फिल्म और रिसर्च पेपर,
द साइड एलिमेंट कैन बी यूज टू इंडिकेट वेयर द साइटेशंस इज फॉर्म। मतलब वही, अगर आप किसी की चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसका रेफरेंस देना लाजमी है। सही है, तो आप जब तक रेफरेंस नहीं देंगे तो तब तक आप जो है मतलब के काम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल साइड, यहाँ पे एक और टैग आ रहा है साइड का। तो यहाँ पे आप मैं एक टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ या पैराग्राफ लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लॉरेम 10 वर्ड्स का टेक्स्ट लिखता हूँ, और यहाँ पे ये जो लॉरेम इप्सम, ये टेक्स्ट मैं यहाँ से कट करके साइड के टैग के अंदर लिखता हूँ। और ये जो टेक्स्ट है मेरा सा थोड़ा सा तिरछा आ रहा होगा, इटैलिक में आ रहा होगा। ये रहा टेक्स्ट जो हमने साइड के अंदर लिखा है। साइड के अंदर हमेशा ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही होगी कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप रिसर्च पेपर पे काम कर रहे हैं, या आप किसी के मूवी का कंटेंट उठा रहे हैं, या अगर किसी बुक में से कंटेंट उठा रहे हैं, तो वो आप साइट के अंदर ही डिफ़ाइन करेंगे। तो साइट में बेसिकली इसका मकसद ये है कि आप रेफरेंस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी का रेफरेंस मतलब क्या है, आप कहीं से लिंक उठाते हैं या कहीं से आप टेक्स्ट कॉपी करते हैं। अगर किसी बुक से आप टेक्स्ट उठाते हैं या किसी फिल्म से आप उसका थोड़ा सा कंटेंट उठाते हैं, तो आप वहाँ पे बता देते हैं कि हाँ यार ये रेफरेंस मैंने यहाँ से लिया है। तो वो चीज़ आप कहाँ पे डिफाइन करते हो? साइट के अंदर, साइट के टैग के अंदर। अच्छा, एहसन खान का एक क्वेश्चन है, अगर शॉर्ट फॉर्म की जगह फुल फॉर्म लिखेंगे तो जब भी लिखवाएं तो जब भी आ जाएगा। एहसन खान, टेक्स्ट तो आपका आ जाएगा, लेकिन आप जब फुल फॉर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सिंपल पैराग्राफ के अंदर ही लिखें, तो एब्रीवेशंस के अंदर फिर ज़रूरत नहीं है एब्रीवेशन की, तो उसके टैग की ज़रूरत नहीं है। तो काइंडली मुझे ये भी बता दें कि साइट आपको क्लियर हो गया है, ये जो हमने साइट यहाँ पे बताया है। क्योंकि साइट हमेशा रेफरेंस के लिए ही इस्तेमाल आता है, और रेफरेंस क्या होती है? रेफरेंस हमेशा अगर आप कहीं से कोई कंटेंट उठाते हो तो उसका रेफरेंस देना लाजमी होता है, तो वो आप साइट के अंदर डिफाइन करते हो। साइट का एक टैग होता है, उसके अंदर आप डिफाइन करते हो। अच्छा, मैंने यहाँ तक जो बताया वो मुझे काइंडली बता दें कि आप लोगों को समझ आ गया यहाँ तक? एब्रीवेशन हमने पढ़ ली हैं, साइड भी हमने पढ़ ली है। अब आ जाते हैं डेफिनेशन, DFN डेफिनेशन। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल अगर आपको डेफिनेशन बतानी है, फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ लेता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ 10 वर्ड्स का, और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट है हमारा, ये किसके अंदर है? ये मेरा टेक्स्ट आए डेफिनेशन टैग के अंदर। तो मैंने डेफिनेशन का टैग लिया और ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, मतलब कि इस तरीके से, मतलब कि इटैलिक में आ जाएगा, कि मतलब पता चलेगा कि आपको डेफिनेशन कि ये इस चीज़ की डेफिनेशन है। अब ये आपको पता है, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जो डेफिनेशन है लॉरेम इप्सन की है। ठीक है, तो डेफिनेशन का एक टैग होता है जो कि आप उसको डिफाइन करते हो। अब आप बोलोगे कि सर वो भी कुछ टैग्स ऐसे हैं कि जो कि सिमिलर हैं, लेकिन यहाँ पे DFN डेफिनेशन का टैग अलग है, रेफरेंस का टैग अलग है। ये सारी चीज़ें कहाँ पे काम आती हैं? ये सारी चीज़ें आपकी जो वेबसाइट है उसकी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसको अच्छी करती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सही, जो आपकी वेबसाइट की मतलब कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये टैग वहाँ पे काम आते हैं आपके। सही है, तो काइंडली मुझे यहाँ तक बता दें कि क्लियर हो गया या नहीं, देन फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद डेफिनेशन के बाद हमारे पास ये डेफिनेशन आ गई है। हमारा काम, वापसी बुक पे आते हैं। सही है, देन इसके बाद डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। अब आ जाते हैं ऑथर डिटेल्स पे। फॉर एग्जांपल आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, सही है, और उस पैराग्राफ में आप काइंडली ये बताना चाहते हैं कि अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इस मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं ये टैग कॉपी कर लेता हूँ, टेक्स्ट जो भी मेरा कोड है, ताकि समझाने में मुझे थोड़ी सी आसानी रहे। और पैराग्राफ के बाद मैं HR का टैग यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, और इसके नीचे मैं ये टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है,
और यहाँ पे मेरे पास एक टैग आ रहा है एंकर टैग। पहले मैं आपको एंकर टैग समझा दूँ कि एंकर टैग होता है क्या है। सही, तो पहले एंकर टैग समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, देन उसके बाद मैं फिर इसको समझाता हूँ। देखिए एंकर टैग हमारे पास एक मतलब कि लिंक होता है जिसको आप यहाँ पे लिंक मतलब कि कोई सा भी आप यहाँ पे लिंक आप कॉपी कर लो। अगर आप लिंक नहीं भी देना चाहते तो आप सिंपल शिफ्ट हैश प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपने यहाँ पे दिखा दिया हैश, सही है। और यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ लिख लें, क्लिक मी, ये आपका एक लिंक है, ठीक है। एंकर का जो टैग है ये ए आपके क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंकर, ठीक है। एंकर का जो टैग है ये आपका लिंक रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और यहाँ पे एच रेफ के अंदर जो आपकी रेफरेंस है वो आप यहाँ पे कोई सा भी आप लिंक डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने हैश लिखा तो हैश का मतलब ये क्या मेरे ब्राउज़र को बार बार रिफ़्रेश करता रहेगा। मैं इसको सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र पे आता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक लिंक आ रहा है जो कि अंडरलाइन हो रहा होगा और ब्लू कलर में आ रहा होगा। ये आपका लिंक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मेरा जो ब्राउज़र का जो पेज था वो रिफ़्रेश हो गया, अगर आपने नोट किया हो तो। इस चीज़ का ये मैं दोबारा रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, मेरा ब्राउज़र का जो पेज है वो रिफ़्रेश हो रहा है। अगर मुझे यहाँ पे ये लिंक देना है, मैं यहाँ से ये लिंक कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे आके इस लिंक पे जो मेरा हैश था उसकी जगह मैं ये लिंक कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, अपने वेब पेज पे आता हूँ। अब मैं इसके ऊपर क्लिक मी करूँगा ना तो मेरा जो अब पेज है ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिंक दिया है। तो एंकर आपको आ जाना चाहिए। देन इसके बाद अब आ जाता हूँ एड्रेस पे। अब आपको फॉर एग्जांपल अपना एड्रेस बताना है, फॉर एग्जांपल आपको ईमेल बतानी है या आपको घर का एड्रेस बताना है, तो ये वेबसाइट पे कई कॉन्टैक्ट अस पे काम आ रहा होता है। तो एड्रेस बताने का जो स्टैंडर्ड तरीका, जो मार्केट लेवल का तरीका है वो ये है कि आप पैराग्राफ का एक टैग, पहले तो एक एड्रेस का टैग डिफाइन करते हैं, ठीक है। एड्रेस के अंदर आप कॉल आ रही है, एक सेकेंड। अच्छा, हमारे पास एक मतलब कि टैग आ रहा होता है जो कि एड्रेस का टैग होता है हमारे पास। और ये एड्रेस का टैग हमारे पास ये बताते हैं कि जो भी आप लिखोगे कांटेक्ट के अंदर जिससे आपके पास कोई बंदा कांटेक्ट करना चाहता है तो वो आप एड्रेस के टैग के अंदर डिफ़ाइन करोगे, ठीक है। और एड्रेस से पता चल रहा है कि हाँ ये किसी कांटेक्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो एक मीनिंगफुल टैग है ये भी, ठीक है। देन इसके बाद आपने एक पैराग्राफ का टैग डिफ़ाइन किया और पैराग्राफ के टैग के अंदर आपने एक एंकर का टैग इस्तेमाल किया। एंकर के टैग के अंदर आपने एचरेफ और यहाँ पे आपने एक मेल टू का ऑप्शन लिखा है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे एक ईमेल लिखी है और आपकी जो ईमेल है इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये ईमेल के ऊपर मतलब कि डायरेक्टली मेरी मेल बॉक्स ओपन हो जाएगी। किस तरीके से? आपने एचरेफ मतलब कि डिफ़ाइन किया एक एट्रीब्यूट एचरेफ का और इसके अंदर आपने मेल टू का एक मतलब कि फंक्शन डिफ़ाइन किया है मेल टू, और उसके अंदर आपकी जो भी मेल होगी आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर दोगे, ठीक है। मेल टू कॉलन और आपकी जो भी मेल होगी आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर दोगे, क्लियर है। देन इसके बाद आपकी यहाँ पे जो भी मेल होगी आप यहाँ पे दिखाओगे। इसके ऊपर काइंडली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद जो है एक और आपने अगर पैराग्राफ देना है वहाँ पे आप अपनी स्ट्रीट का एड्रेस आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब मैं इसको करता हूँ सेव, कंट्रोल एस किया, मैं नीचे आया, ये मुझे ब्लू कलर का मेरे पास एक इंडिकेशन दे रहा है कि ये एक लिंक है। हमेशा जो ब्लू कलर होगा वो आपका एक लिंक होगा और अंडरलाइन और ब्लू कलर ये दो चीज़ें आपको बता रही होती हैं कि ये लिंक है। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अब क्लिक करने पे मेरे पास एक मेल का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और मेल के ऊपर मेरे पास जैसे मैं मेल के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे से पूछ रहा है कि ये आप किस पे लोगे। अब जो भी मेरी मेल होगी, सही है, वो मेल मुझे यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। जो भी मेरी मेल होगी वो मुझे यहाँ पे बता रहा होगा कि ये मेरी मेल है, ठीक है। तो इस तरीके से टू के ऊपर अब मुझे यहाँ पे कोई सब्जेक्ट लिखना है, आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिख के आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि आप डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करके किसी को भी मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना, आप जैसे लिंक आप देते हैं उसी तरीके से एचरेफ के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, आपने यहाँ पे लिखना है मेल टू कॉलन और आपकी जो भी मेल है
जैसे मेरी ये मेल है और मैं यहाँ पे इस तरीके से मैं अपनी जो भी मेरी यहाँ पे ईमेल होगी वो मैं यहाँ पे लिखूँगा और यहाँ पे भी वही ईमेल आएगी जो आप यहाँ पे लिखोगे मेल टू के अंदर, और आप डिफ़ाइन कर सकते हो। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, मैं दोबारा आपको बता दूँगा। ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कब कहाँ कौन सा टैग मतलब कि लगेगा, और अगर हमें कोई टैग लगाएंगे और वही नहीं लगेगा तो अच्छा, तो आपको कैसे पता चलेगा? ये सारे टैग्स आपको आप मतलब कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि कहाँ पे कौन सा टैग इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको हेडिंग पे लेके आना है, हेडिंग लेके आनी है, तो आपको अपने दिमाग में खुद सोचना है कि मुझे कौन सी हेडिंग लेके आनी है, H1 लेके आनी है या H6 लेके आनी है। आपको पैराग्राफ लेके आना, तो आप पैराग्राफ के अंदर आपको खुद देखना है कि कौन सा पैराग्राफ के अंदर कौन से टैग्स लेके आना है, स्ट्रॉन्ग का टैग या इटैलिक, या मुझे थोड़ा सा बोल्ड करना है, किस तरीके से मुझे पैराग्राफ को शो करवाना है। ये सारी चीज़ें आप खुद अपने दिमाग में मैपिंग करते हो, खुद सोचते हो। जब तक आप ये सारी चीज़ें खुद नहीं सोचोगे तब तक आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो ये सोचोगे तो काम चलेगा। ठीक है। और आपको जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो उस हिसाब से आप अपना जो भी काम है मतलब कि प्रैक्टिस के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सा टैग इस्तेमाल होगा। सही है। अच्छा, मैं एड्रेस वाला टैग दोबारा बता देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिंपल एक एड्रेस का टैग डिफाइन करना है। ठीक है। किस तरीके से, मैं आपको दोबारा करके बता देता हूँ। आपको एड्रेस का एक सिंपल टैग डिफाइन करना है। टैग डिफाइन करने के बाद आपने एक पैराग्राफ डिफाइन किया। पैराग्राफ के बाद आपने एक, अगर आपको ईमेल का फंक्शन रखना है तो आपने एक एंकर का फंक्शन लेके आना है। ठीक है। एंकर का फंक्शन हमेशा यहाँ पे आपको बता रहा होगा कि आप ईमेल बता सकते हो। फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ पे मेल टू, और मेल टू किसको करनी है, basit@gmail.com, बासित को ईमेल करनी है, और मैं यहाँ पे अपनी ईमेल बता दूंगा, basit@gmail.com। ठीक है। देन इसके बाद मुझे एक और पैराग्राफ डिफाइन करना है, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट नंबर बताना चाहता हूँ, कॉन्टैक्ट अस, और 111 ठीक है। इसके अलावा मैं एक और पैराग्राफ डिफाइन करना चाहता हूँ, लोकेशन, और लोकेशन के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुलशन इकबाल। ठीक है। आपने कोई सा भी मतलब कि एरिया डिफाइन कर दिया, और जैसे आपने कंट्रोल एस करेंगे, और जैसे मैं यहाँ पे एक टैग डिफाइन कर देता हूँ HR का। ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ, और यहाँ पे आके मेरे पास कुछ इस तरीके का मतलब कि कॉन्टैक्ट अस का एक मतलब कि कंटेंट आ रहा होगा। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास मेल टू का फंक्शन आ रहा होगा। ठीक है। और मुझसे पूछेगा आपकी कौन सी ईमेल पे आपको काम करना है, तो आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? काइंडली मुझे बता दें, अगर यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे वो भी मुझे बता दिएगा। देन एड्रेस हो गया आपके पास, इंसर्ट और डिलीट। अच्छा, आप इंसर्ट और डिलीट, मैंने आपको डिलीट का एक बता दिया लेकिन इंसर्ट का नहीं बताया। तो इंसर्ट के लिए मैं दोबारा मैं अपनी प्राइस वाले उस पे आता हूँ, एग्जांपल पे आता हूँ, और प्राइस वाला, प्राइस की जो एग्जांपल ये रही हमारी। ठीक है। अब यहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल हमने क्या किया था, प्राइस को इटैलिक कर दिया था, और जो हमारा $100 है वो हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया था, ये डिलीट कर दिया था, और हमने न्यू वैल्यू इंसर्ट करनी थी। तो उसके लिए एक टैग आता है, क्या, इंसर्ट का INS का टैग आता है, और इसके अंदर आप ये $80 डिफाइन कर दो। इंसर्ट का मतलब ये होता है कि आपने एक न्यू वैल्यू जनरेट की है, तो $100 कट के एक न्यू वैल्यू आ रही है आपके पास, क्या, $100। तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है डिलीट और इंसर्ट। एस से भी आप डिलीट कर सकते हो, एस से या DEL से, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा टैग इस्तेमाल करते हो। ठीक है। DEL या एस, लेकिन आजकल जो काम होता है वो स्ट्राइक के थ्रू होता है, एस के ज़रिए। एस की जो फुल फॉर्म है स्ट्राइक। ठीक है। तो ये कुछ टैग्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और बढ़ाए मेहरबानी अपने पास कॉपी रख लें, ताकि अगर जो मैं टैग बता रहा हूँ वो आप लिखते रहें। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप जो है
मतलब कि सही तरीके से आपको समझ नहीं आएगा। तो अपने पास वो टैग जो है लिखते रहें, अपने पास नोट करते रहें, और जब ये आपके पास वीडियो आ जाएगी तो वीडियो को देख के प्रैक्टिस लाजमी करिएगा। नहीं करेंगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये चैप्टर हमारा हो चुका है, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है लिस्ट, और लिस्ट हम इंशाल्लाह कल कवर करेंगे। आज यहीं तक ही रखते हैं, सही। ज़्यादातर बच्चे बोर भी हो गए होंगे, सही है। तो अब ये है कि कल 8 बजे यूट्यूब से ही क्लास स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह ये है कि यहीं से कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 3 से। और अगर कोई क्वेश्चन होता है आप लोगों का तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दिएगा, मैं आपको बता दूंगा, या कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नाउ एडिट। अच्छा, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है एंड स्ट्रीमिंग का, और एंड स्ट्रीमिंग किस तरीके से होगी